पर अगर लड़ाई छिड़ी सब है तो कल काल की है, किस काल की है। और another most respected persons and the guests to express their protest. नहीं जगह भी बता रही हूँ सुने। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े जंतर मंतर पे, जहां आज वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में, क्योंकि जो काला कानून कहा जा रहा है कि जो कानून आया है जिसमें संशोधन की बात की जा रही है वो कतई बर्दाश्त नहीं है। इसमें यहाँ पे बड़े बड़े उलेमा और बड़े बड़े धार्मिक गुरु जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप खुद देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग आए हैं। उनका साफ कहना है, हम आपको पीछे दिखाते हैं, वो साफ कह रहे हैं कि जो संशोधन बिल लाया गया है उसमें हम उसको नहीं मानते। जो कानून था हम उसी को मानते हैं, पिछले ही कानून को वैसे का वैसे ही रखा जाए। आखिर हमारी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, उस पर कब्जा करने की, उसको हड़पने की तैयारी क्यों है? क्यों इस समय की सरकार इस पे यह काले कानून ला रही है? क्योंकि इन लोगों का इसी का विरोध है। वो कह रहे हैं कि हमें किसी भी कीमत पे यह बर्दाश्त नहीं है। जो हमने संशोधन के लिए बोला है, जो हमने लाखों मेल किए हैं, उसमें क्यों नहीं आप अब उस संशोधन को मान रहे, उसकी बात को क्यों नहीं आप लोग हमसे 1 to 1 कर रहे, बात कर रहे हैं? और इसी को लेके यहाँ बड़ी संख्या में आज ये मुस्लिम समाज के लोग आए हैं जो साफ कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पे इस कानून को नहीं मानते, संशोधन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यदि अगर हो रहा है तो जो हमने इसमें सजेशन दिए हैं, जो हमने अपने मशवरे दिए हैं, उसको मानिए, उस पर बात करिए। आखिर एक तरफा कानून क्यों? इसी को लेके यहाँ बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में अभी तक आ चुके हैं लोग, और कहना है कि विरोध तो चलता रहेगा अगर ये कानून वापस नहीं हुआ। देखिए, वक्फ बोर्ड की जो इस समय उसका मुद्दा उठाया हुआ है, इसको लेके यहाँ पे हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। और इन सबका एक ही कहना है कि वक्फ बोर्ड की जो ये नई नीति आई है इसको बदला जाए। जो पुराना था जिसमें चेंज करने की बात की जा रही है, नया कानून बनाने की बात की जा रही है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और इसी की यहाँ पे सपोर्ट में बड़ी संख्या में दिल्ली के, एनसीआर के कोने कोने से यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। और ये देखिए, हम आपको दिखाएं, अभी धीमे धीमे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, और लगातार सामने मंच से इनको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि क्या इशू हैं और क्या क्या यहाँ पे हमें करने हैं, किस चीज़ को हमें समर्थन देना है। ये देखिए, वक्फ बोर्ड की बात की जा रही है, वहाँ पे इस तरीके के जो बातें हैं वो इनके द्वारा रखी जा रही हैं। और ये देखिएगा, सबका कहना है, ये देखिए, वक्फ बोर्ड का राजनीतिकरण बंद हो, संपत्तियों को हड़पने बंद हो। ये देखिए, मुसलमानों का शोषण ना हो, इस तरीके के यहाँ पे जो है ये बात है। और बहुत लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है इस चीज़ को लेके। किसी भी कीमत पे हम वक्फ बोर्ड की जो ये कानून, संशोधन कानून है, इसको हम इसको बर्दाश्त नहीं करते, इसको हम बिल्कुल नहीं मानते। जो पुराना कानून था वही चाहिए, उसमें कोई फेरबदलाव ना हो। इसी कारण यहाँ देश के कोने कोने से, दिल्ली एनसीआर के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं, और वो सभी कह रहे हैं कि हम इसके विरोध में हैं और किसी कीमत पे हमें ये बर्दाश्त नहीं है। इनकी अपनी मांग है और लगातार यहाँ संख्या बढ़ती आ रही है। हजारों की संख्या में इस समय जंतर मंतर पे लोग मौजूद हैं, और इनके समर्थन में अब लोग दिल्ली से, एनसीआर से, कोने कोने से लोग आ रहे हैं। सड़क पर भी विरोध करेंगे और संसद में भी विरोध करेंगे, और इसकी हम जब तक हमारे से दम में दम है हम लड़ाई लड़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जगदम्बिका पाल ने कहा है कि मस्जिद पाल साहब क्या बोलते हैं, देखिए पाल साहब क्या बोलते हैं, उन्हें बोलने दीजिए। पाल साहब तो एक गुड़िया की तरह वो काम करा है उन्होंने। पाल साहब ने और कुछ नहीं किया, सब चीज़ों को बुलडोज कर दिया। पाल साहब ने कुछ नहीं सुना है। कांग्रेस के और सीनियर लीडर आएंगे, राहुल गांधी आएंगे यहाँ देखिए, हम जेपीसी के अंदर थे, दोनों मेंबर हम लोग आए हैं और सब लोग आ रहे हैं। अभी पार्लियामेंट चूंकि चल रही है, हमें पार्लियामेंट पहुंचना है, इसलिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मकसद से भटक गई है। बरेली के अरे आप कैसी बात है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त ये इन बातों का वक्त नहीं है, ये इन बातों का वक्त नहीं है। ये वक्त यकजहती दिखाने का है, एकजुटता दिखाने का है। और अगर एकजुट नहीं होंगे तो निश्चित रूप से जान लीजिए नुकसान होगा। दिल्ली के अंदर यहाँ से वक्फ बोर्ड का यहाँ से अंतरिम चेयरमैन किसको बनाया गया था? किसी आईएएस अफसर को बनाया गया, वो हिंदू थे।
तो वक्फ बोर्ड इज़ नॉट ऑटोनोमस बॉडी, ये सबको पता होना चाहिए। जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में ये जो फैलाया जा रहा है प्रोपेगेंडा, देखिए ये जो मुसलमान है ये तो हमारे खिलाफ, भाई क्या मामला है आपका? ये सरकार के अंडर है, ये कानून के तहत है, बल्कि सरकार इसको निगरानी करती है, ये ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। अगर कहीं तमिलनाडु के अंदर किसी हिंदू गांव को यहाँ से वक्फ बोर्ड बता दिया गया तो वह गलती तमिलनाडु सरकार की, मुसलमान क्या करेगी? आप यही कहानी जो है बार बार टेप रिकॉर्डर बना करके और टेलीविज़न चैनलों में चला करके ये नैरेटिव करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। टेलीविजन पे एक बात जो बार बार कही जा रही है कि रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है, इसकी हकीकत क्या है? हाँ है, तो तुम्हारे अब्बा की थोड़ी है, हमारे अब्बा की है। बताओ क्या सर, अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो आंकड़ा मुझे भी पता है। देखिए सिर्फ ये तो एक नैरेटिव बनाने के लिए है, होगी मुझे पता है यहाँ से होगी, लेकिन सिर्फ 4 स्टेट का अगर आप हिंदू एंडोनमेंट बोर्ड का आंकड़ा निकाल के देखें तो 14 लाख एकड़ ज़मीन है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला और यहाँ से महाराष्ट्र का। तो आप कहाँ जाएंगे? इस देश में हज़ारों मंदिरें हैं, आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन लेकर के आ सकते हैं क्या? पुलिस थानों में जो बनी हुई मंदिर वो कौन सा वैध है? डीडीए की ज़मीन में बनी वो कौन सा वैध है? सड़क के बीचों बीच बनी है वो कौन सा वैध है? तो वैधता और अवैधता का पैमाना लेकर जाएंगे तो बहुत सारे जगहों पर बुलडोज़र चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये शरपसंदी बंद होनी चाहिए। जो एक्ट है उसको जस का तस रहना चाहिए। हम अगर ये कहते हैं कि नैरेटिव चला रहे हैं आपकी वक्फ बोर्ड ने यहाँ से हड़पा, नहीं, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हड़पी गई है। अगर आपको करना है तो 1972 में यहाँ से जो अब तक उन्होंने मुआहदा कर रखा है, सीपी के अंदर इतनी दुकानें हैं, दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी यहाँ से मार्केट है जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बनी हुई है, वक्फ बोर्ड के अंदर है। आज आप देखिए उनको कितना भाड़ा मिलता है, 150 रुपया। क्यों? 1972 में मुआहदा किया था, आज तक वही चला रहा। आप मार्केट रेट से क्यों नहीं देते? बड़े बड़े शोरूम में जिसकी यहाँ से महाना उसका जो है रेंट जो है 4 से 5 लाख रुपए बनता है, आप वक्फ बोर्ड को 150 रुपये देते हैं। भाई एक चीज़ और, एक सवाल और किया जा रहा है ना कि जो वक्फ की जगहों पर कब्जा किया हुआ है लोगों ने, इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि भाई वक्फ के मालिक बन के बैठ गए हैं, वक्फ की जगह तो अल्लाह की जगह है, तो उन कब्जों को कैसे छुटाया जाएगा? इंट्रोस्पेक्शन शुड नॉट बी लेंथन टुवर्ड्स द एट्रोसिटीज़। इंट्रोस्पेक्शन, राज्य सरकारें अपने अपने अलग अलग तरीके से उसको कब्जा छुड़ाया जा सकता है। राज्य सरकार के पास एसी भी होती है, राज्य सरकार के पास सीबी होती है, राज्य सरकार के पास तमाम चीज़ें होती हैं, जो तंत्र होता है, आप उसको छुड़ाइए ना कब्जा। आप भ्रष्ट अधिकारियों को हटाइए। आप क्यों सीईओ अब्दुल रहमान जैसा रख देते हैं जिन्होंने यहाँ से शाही ईदगाह की जो ज़मीन है उसको डीडीओ को बेचने का काम कर दिया? आप क्यों नहीं करते? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना। ये कानून कहाँ उसकी तरफ जा रहा है? ये कानून कहाँ करप्शन पे रोक लगाएगा? ये कानून तो सिर्फ हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को स्थापित करने के लिए और मुसलमानों के ज़मीनों को हड़पने का रास्ता है। सीधी मंशा कुछ मसला नहीं है, हड़पना चाहती है, वक्त को बर्बाद करना चाहती है, खुद क्लियर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शाह जी ने तो अभी एक भाषण में कहा कि भाई किसी कीमत पे वक्फ बिल जो आएगा ही आएगा। अरे भाई देखिए, उनके पास नंबर है, वो सरकार में है, वो जो चाहे कहें। हम पब्लिक हैं, हमारा एहतियाज करना हमारा राइट है, हम अपनी लीगल तरीके से हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। विवाद का क्या लगता है आपको, क्यों विवाद हो रहा है? विवाद ये हुआ कि देखिए वक्फ के जो स्टेक होल्डर हैं, अगर कोई डेवलपमेंट की बात आना थी, कोई संशोधन आना था, तो स्टेक होल्डर से पहले हमारी तरफ से डिमांड जाती, उस पर बात होती। यहाँ तो ऊपर से हमारे ऊपर एक चीज़ थोपी जा रही है, दोनों अलग अलग बात है। कोई भी नहीं चाहता है कि ये बिल आए। अगर चाहते होते तो हर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, शिया सुन्नी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हर एक मौजूद है, वो सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो कौन चाहता है? अभी तो संसद का सत्र भी चल रहा है। हाँ, तो यही तो आवाज़ वहाँ पहुँचाना है, बिल्कुल बगल में ही तो बैठे हैं संसद के। अगर मुस्लिम कम्युनिटी चाहती तो मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो बोर्ड तो ये प्रोटेस्ट कर रहा है। अल्पसंख्यक बड़ी तंजीमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा, अहले हदीस वगैरह, वो सब के सब लीडरशिप बैठी हुई है। तो कौन चाहता है फिर? अगर वो नहीं मानते हैं आपकी बातों को, तो अगला स्टेप क्या होगा? क्या ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा? डेमोक्रेटिक तरीके से जो भी रेमेडीज़ हो सकती हैं, जो मीन्स हो सकते हैं, वो पूरे किए जाएंगे। जगह जगह धरने भी दिए जाएंगे, लोगों को ख़त भी लिखा जाएगा, सेमिनार सिम्पोजियम भी किए जाएंगे, और ज़रूरत पड़ने पर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। मतलब आप लोग आर पार करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, आर पार मतलब डेमोक्रेटिक तरीके से जो भी हो सकता है। आर पार का लफ्ज़ तो ज़रा सा ऐसा है कि पता नहीं हम लड़ाई झगड़े पे उतरेंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम डेमोक्रेटिक तरीके से जो भी हमें रेमेडीज़ हासिल है, हम उसको सबको एक्सप्लोर करेंगे। विपक्ष को लेकर आपको क्या लगता है? विपक्ष पे कहा जाता है विपक्ष की साजिश है। नहीं, विपक्ष तो देखिए जितना
हमें लग रहा है कि विपक्ष तो आवाज़ उठा रहा है, सुना नहीं जा रहा। ये सरकार सुनती नहीं है, ना विपक्ष की सुनती ना आवाम की सुनती, वो किसी की नहीं सुनती, वो तो अपनी मर्जी का काम करती है। वक्फ संशोधन बिल जो आ रहा है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। वक्फ हमारी जायदाद है, हुकूमत इसमें इंटरफेयर करना चाहती है, हुकूमत इसमें अपना कब्ज़ा जमाने के चक्कर में है, ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। वक्फ हमारे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है जो गरीब मुसलमानों के लिए है और इन्हीं का रहेगा। हुकूमत का ये कभी नहीं हो सकता। हुकूमत जो इसमें दलाली करना चाहती है, हुकूमत जो इसमें जो है वो खाना चाहती है, मुसलमानों को जो हक से महरूम करना चाहती है, हम उसके खिलाफ हैं। ये कानून किसी भी सूरत में पास नहीं होने देंगे। मतलब इसका विरोध है? जी, इसका विरोध है, फुल विरोध है। ये हमारे बाप दादाओं का है और ये वक्फ जो है, एक मरतबा अगर किसी ने वक्फ कर दिया तो ये अल्लाह की जायदाद हो जाती है। ये जो है किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती कि कोई किसी को कब्ज़ा कर ले। इसीलिए इसके खिलाफ हम खड़े हैं कि हमारी प्रॉपर्टी किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। मतलब इसमें आप लोग आर पार के मूड में हैं? बिल्कुल आर पार के मूड में, और ये आज से नहीं, हमेशा से चलते आ रहा है, हमेशा से चलते आ रहा है। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आप देखेंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी हमारे बड़ों ने वक्फ की है प्रॉपर्टी को, कहीं भी आप चले जाएं, और ये अल्लाह की जायदाद होती है, इसलिए हम ये किसी को क्यों देंगे। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। हाँ, बिल है वही चाहिए, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। हम लोग मांग ये रखते हैं कि हम लोग जो ज़मीन ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए वक्फ करते हैं, वो अल्लाह की मिल्कियत हो जाती है। वो जो मुस्लिम समुदाय के गरीब तबका के लोग हैं वो उनके लिए है, वो प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ये सरकार जिनके लिए बिल लाती है उनसे नहीं पूछती और फिर कहती है कि हम समझा नहीं पाए, हमारे समझाने में कमी रह गई। किसानों के लिए बिल लाए, किसानों से नहीं पूछा, किसानों को वो एजिटेशन करना पड़ा, उसका विरोध करना पड़ा और इतने दिन तक विरोध करना पड़ा कि आखिरकार सरकार को झुक करके वो बिल वापस लेने पड़े। इसी तरह से महिलाओं के लिए 3 तलाक बिल लाई, मुस्लिम महिलाओं के लिए। मुस्लिम महिलाओं से पूछा क्या? नहीं पूछा। मुस्लिम महिलाओं ने लाखों की तादाद में विरोध प्रदर्शन किए, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए, कोई सुनवाई नहीं हुई, उनकी बात नहीं सुनी गई, उनसे पूछा नहीं गया और बिल थोप दिया गया। क्या हुआ? तो कैसे कोई जमीन छीन लेगा? क्या सरकार के लिए ऐसे कैसे कोई जमीन छीन लेगा? ऐसे ही तो छीनी जा रही है और कैसे छीनी जाएगी? भाई पहली बात तो ये है कि हमारा विरोध जो है वो इस बिल के खिलाफ है कि हमारा विरोध किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, हमारा किसी कम्युनिटी से विरोध नहीं है। हमारा विरोध जो है वो इस बिल के खिलाफ है और हम इस बिल को अपोज कर रहे हैं, इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जिस बिल के द्वारा जो है मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी को छीनने की साजिश रची जा रही है। आपको क्यों लगता है कि छीनने की साजिश हो रही है? क्यों लगता है? आप इसको पढ़ करके देखिए कि इसके अंदर सारे जो अमेंडमेंट किए गए हैं उन अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो सारी वक्फ प्रॉपर्टी को ख़त्म करने की साजिश है। सरकार बार-बार जोर दे के कह रही है कि हम मुस्लिम, सरकार झूठ बोल रही है, साजिश कर रही है, सरकार कोई बात सही नहीं बोल रही। सरकार जब सरकार से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, हम लोगों ने 5 करोड़ ईमेल भेजे मुसलमानों ने, वो ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं है। और सारी मुस्लिम तंजीमों जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने तौर पर भी अलग अलग भी रिप्रेजेंटेशन किया और जेपीसी से मुलाकात की और सब ने अपने अपना वो दिया, विरोध प्रदर्शन किया और उसके बावजूद मतलब ये कि कोई सुनवाई नहीं। इसके खिलाफ यूँ है कि ये अल्लाह के लिए वक्फ होता, इसमें किसी का दखल नहीं होता। दूसरी बात ये कि इसमें जब मंदिरों के जो बोर्ड बने हुए हैं उसमें किसी मुसलमान को शामिल नहीं किया गया, तो इसमें क्यों शामिल होगा? और वो डीएम को क्यों बनाएंगे? इसका मालिक तो जैसे वक्फ बोर्ड पहले से था और जैसे है उसमें जो कुछ सुधार, वो कमी है हल्की फुल्की, वो को दूर करो। अब इसमें तुम क्यों शामिल होगे? ज़मीन जो मेरे बाप ने, मेरे बड़े बूढ़ों ने वक्फ करी है वो हमारे लिए करी है, तो वो उसमें दूसरा क्यों शरीक होएगा कोई? तो इसका विरोध करा ही जाएगा। अब विरोध क्या है? तो सरकार किसी की सुनती नहीं है, अपनी मनमर्जी कर रही है बस। अगर वो सुन नहीं रहे तो फिर आप लोग ऐसे प्रोटेस्ट करते रहेंगे? नहीं, प्रोटेस्ट करते रहेंगे, जो जमहूरी तरीका है उस तरीके से एंड तक प्रोटेस्ट करेंगे। एंड तक करेंगे जब तक हमारा बस चलेगा, डेमोक्रेटिक तरीके से, जमहूरियत के तरीके से।
तो जो पुराना कानून था वो ठीक था? नहीं, वो कानून में अगर कुछ कमी है तो वो दूर करो थोड़ी घनी, ये नहीं कि उसका मेंबर बने, संशोधन करो। हाँ, वो ये नहीं, अपनी मन मर्जी नहीं चलेगी। हाँ, सरकार जनता के लिए होती है, जनता को सुने, जनता से पूछ के करे काम। ऐसा नहीं कि जेपीसी की रिपोर्ट बनाई और वहाँ उन्होंने लोगों ने उसमें शिकायत करी, उनकी रद्दी की टोकरी में फेंक दी। मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट ने जो बात कही उसे जो उन्होंने वहाँ तक सुनवाई तक नहीं करी उन्होंने। तो ये तो अपनी मर्जी, डिक्टेटरशिप, तानाशाही कर रहे हैं। हाँ, मतलब सिर्फ किसानों का, एक तरफा बात ना। हाँ, किसानों का कानून आया, उसमें जबरदस्ती थोप दिया, 750-800 किसान मर गए। तो ये तो अब तानाशाही ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, समझिए नहीं। सबको साथ लेके, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उनका, उसे पूरा करो ना। मतलब बात सबकी सुनी जाए। हाँ, और जो ठीक लगता हाँ, है, जी, जो हम आपकी बातों से सही है, हाँ, उसको चेंज, सबको संतुष्ट करो ना। धोखा मत दो कि हम मुसलमानों के पास जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। अभी वो बता रहे थे दौरे में गए थे, कश्मीर गए थे, किरण रिजिजू कह रहे हैं, किरण रिजिजू जो जबान बोल रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? कहाँ सबूत उनके पास? जबानी जमा खर्च से कुछ नहीं होता। चंद लोग पकड़ दिए, टोपी लगा दी उनके पास, मुसलमान बन गए वो। जो मुसलमानों की इतनी बड़ी बड़ी तंजीम है, ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे बातचीत करो आके। अमेंडमेंट में ला रही है, जिसकी वजह से इस बात का ख़तरा पूरा लग रहा है कि मुसलमानों की मस्जिदें, मुसलमानों की ईदगाहें, दरगाहें, कब्रिस्तान, ये सब बहुत ख़तरे में आ जाएंगे। और इनमें से जिसको चाहेगी हुकूमत अपने कब्ज़े में ले सकती है, और बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर किसी उसके, चूँकि एक लॉ की शक्ल इख्तियार कर गई होगी। तो मेन वजह यही है कि मुसलमानों को अपनी इबादत गाहों का, अपनी जो मुक़द्दस जगह हैं, मुबारक जो जगह हैं उनका एक ख़तरा मुसलमानों को पैदा हो गया है। और उसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तकरीबन 250 पेजेस के एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके वो JCB को भी दी, और अलग अलग जगह भी पहुंचाई वो, और बहुत सारे सरकारी जो बड़े लोग हैं सबको पहुंचाई। लेकिन उसके बावजूद कोई असर गवर्नमेंट ने नहीं लिया। और जो कमेटी बनाई गई थी वो इस लोगों की बातें सुनने के लिए बनाई गई थी। कई करोड़ मेल भेजे गए, तकरीबन 5 करोड़ मेल्स भेजे गए, लेकिन उनका भी कोई असर नहीं हुआ। इसलिए हमें हुकूमत की नीयत जो है वो साफ़ नहीं लगती। वो तो कह रहे हैं कि हम कोई भी ऐसा चेंज नहीं करेंगे, कोई भी क्या मस्जिद हो चाहे कब्रगाह हो, किसी की भी ज़मीन छीनी नहीं जाएगी, विश्वास रखें। मगर क्या लग रहा है ऐसा कोई होने वाला है? नहीं, जो कि चेंजेस ला रहे हैं उनमें चीज़ों में चेंजेस ला रहे हैं। जब कानून बदल रहा है तो ज़बान से कहने से तो कुछ नहीं होता। जो चीज़ रिटन में आ गई और कानून बन गई, एक्ट बन गई, तो फिर अब किसी की ज़बानी से कहने से कुछ नहीं होता है। अगर वाकई हुकूमत मुखलिस है और वो चाह रही है कि मुसलमान परेशान ना हो, तो मुसलमानों की बात सुन के बातों को मान ले, सीधी सीधी बात है। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि क्या नाम है, मुसलमान भी हमारे साथ है, मगर फिर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? मुसलमान उनके साथ नहीं है। 2-4 लोगों को बिठाकर बात हो सकती है। किसी को आपने अपना बना के, या किसी की अपनी मजबूरी होती है, किसी का अपना लालच होता है, उसको आप अपने साथ बिठा के ही पेश करें कि भाई मुसलमान हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं है, मुसलमान यहाँ पर हैं, आप देख रहे हैं। मुसलमानों की पूरी लीडरशिप यहाँ पर है, अवाम यहाँ पर है। रोज़े की हालत में हमारी लीडरशिप पूरे सुबह से बैठे हुए हैं यहाँ पर। सब मुसलमान दूर दूर से, अलग अलग स्टेट से आए हैं, सब रोज़े में भूख प्यास बर्दाश्त करके यहाँ पर। इसका मतलब है कि मुसलमान यहाँ पर है, मुसलमान गवर्नमेंट के साथ नहीं इस इशू पर। मतलब जो ये चेंज करना चाहते हैं वो मंजूर नहीं है, इसके लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आगे भी चलता रहेगा ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। अगर गवर्नमेंट ने इस बात को नहीं सुना तो जाहिर बात है और बहुत सारे भी कदम बाकी हैं और बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं जो हमारी लीडरशिप लेगी। इंशाल्लाह पब्लिक साथ है, हम लोग साथ रहेंगे।